जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जो समूह 5 की जो वैकेंसी आई थी उसमें अब जो है वो पदों की संख्या बढ़ करके ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो पदों की संख्या बढ़ी है वो किस किस के पद जो है वो आप लोगों के बढ़े हैं और उसमें जो क्वालिफिकेशन है उसकी जो योग्यता है वो क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि समूह 5 की जो वैकेंसी आई थी उससे रिलेटेड वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, लेकिन उसमें लगातार जो है वो पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक, तो कौन कौन से पद बढ़े हैं, कहाँ बढ़े हैं, ऐसा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, कोई कहेगा सर नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करें, ये सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि पहले समूह 5 में जो वैकेंसी आई थी, मतलब वो आप लोगों की शुरू में जो वैकेंसी थी वो 881 पद थे। कितने थे? 881 पद आप लोगों के लिए आए थे। तो जब मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके बता दिया था, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि फिर पदों की संख्या बढ़ करके हो गई थी 1170। तो किस किस में कितने पद बढ़ गए थे, तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था। लेकिन अब अगर बात करें तो अब नए जो पद हैं वो बढ़ करके कितने हो गए हैं, तो ये हो गए हैं 2267। तो अब नए आप लोगों के जो वैकेंसी हैं वो 2267 हो गई हैं। मैंने आप लोगों के लिए जब यहाँ पर बताई थी ये, तब मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि 12th बेस पर कौन सी वैकेंसी है। हालांकि 12th बेस की अगर बात करें तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांगा है। क्या मांगा है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। क्योंकि ये जो समूह 5 की जो वैकेंसी है वो क्या है, आप लोगों की हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित, ये स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है। तो अब ये 2267 कैसे हो गए, किसके पद और बढ़ गए? तो यहाँ तक तो मैंने आपको 1170 तक तो बता ही दिया था भैया। ठीक है, ये जो वैकेंसी है वो किस किस की हो गई हैं। अब ये 2267 हो गए हैं, इसमें मात्र 2 वैकेंसी बढ़ी हैं। कितनी वैकेंसी बढ़ी हैं? 2। कौन कौन सी बढ़ी हैं? तो एक तो आपकी एएनएम की वैकेंसी बढ़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट करके बार बार पूछ रहे थे कि एएनएम की वैकेंसी कितनी है। तो मेरे भाई अब आप लोगों की एएनएम की जो वैकेंसी है वो बढ़ गई हैं, मतलब वो आ गई हैं। और एएनएम की वैकेंसी कितनी हो गई है इसमें? 465। तो नई जो वैकेंसी इसमें बढ़ी है वो एएनएम की बढ़ी है। ठीक, जिसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 118 है। तो आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो 118 है और जो वैकेंसी है वो बढ़कर के कितनी है इसमें? 465 हो गई। मतलब बढ़कर नहीं, नई वैकेंसी इसमें ऐड हो गई 465। वहीं पर दूसरी वैकेंसी और बात करें हम लोग तो सहायक पशु चिकित्सक, क्योंकि पशु चिकित्सक के लिए भी कई लोग कमेंट कर रहे थे कि इसकी वैकेंसी नहीं है क्या इसमें। तो अब आप लोगों के लिए अलग से सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी 632 आ गई है, नई वैकेंसी। अच्छा, इसका सब्जेक्ट कोड, क्योंकि फॉर्म में जो है वो आपको सब्जेक्ट कोड भरना पड़ता है, तो इसका जो सब्जेक्ट कोड है, ठीक, या पेपर कोड, वो कितना रहेगा? 119 रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपकी 2 टाइप की वैकेंसी बढ़ी है। और 2 टाइप की वैकेंसियों में एक तो कौन सी? एएनएम की बढ़ गई है, दूसरी पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी की बढ़ गई है। यानी 465 और 632 से 2 नई वैकेंसी बढ़ गई हैं। तो इस प्रकार आपके जो पदों की संख्या वो बढ़कर हो गई है 2200 कितनी? 67। अच्छा, अब इसके लिए योग्यता क्या मांगी है, तो अपन देख ले रहे हैं कि 465 जो वैकेंसी है उसके लिए जो योग्यता मांगी है वो क्या मांगी है। तो इसमें बोला है कि आपके पास एक तो 10+2 होना चाहिए पीसीबी से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपके पास क्या होना चाहिए? 10+2 होना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने बोला है कि नर्सिंग, ठीक, इन्होंने बोला है कि ये जो नर्सिंग मिडवाइफ 2 वर्ष का आपके पास क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम होना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की जो वैधता होना चाहिए, मतलब एएनएम जिसने कर रखा वो इसमें फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक, तो एएनएम से संबंधित ये वैकेंसी है। पीसीबी 10 जो 12th है वो आपकी पीसीबी में होना चाहिए। एएनएम की डिग्री या डिप्लोमा जो भी लगता है आप लोगों का वो होना चाहिए। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट आपकी जो सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी की है वो 600 कितनी है? 32 है। और इसमें आप लोगों के 10+2 यानी 12वीं जो मांगा है वो 12वीं आपकी किसी से भी हो सकती है, जीव विज्ञान से हो सकती है, गणित से हो सकती है, कृषि से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये अनिवार्य, इसको अनिवार्य मांगा है कि पशुपालन विज्ञान में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कितने वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए? 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ये इन्होंने मांगा है। ठीक, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इन्होंने बोला है कि रिमाइंड वेटनरी कॉर्प में ड्रेसर ग्रेड 1 या फिर 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होनी चाहिए। यानी जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनकी 15 वर्ष की सेवाएं तो कम से कम पूर्ण होनी चाहिए, तो वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कुछ वैकेंसी इसमें है। तो इस प्रकार से आपकी 2 वैकेंसी एएनएम की और पशुपालक की बढ़ी है। पशुपालक की वैकेंसी में आप लोगों के लिए मैंने योग्यता बता दी है, वैकेंसी कितनी है? 632 बढ़ गई हैं। ठीक, और इसमें 465 एएनएम की नई वैकेंसी आ गई है। तो इस प्रकार से आपकी टोटल वैकेंसी बढ़कर 2200 कितनी हो गई है? 67 हो गई है। अब आप लोगों को होगा कि इसका क्या सिलेबस है, तो इसके सिलेबस के लिए एक तो आप लोग इस पर जा सकते हो, व्यापम की साइड पर, ईएसवी की साइड पर जाओगे,
ठीक, जैसे आप लोग देखोगे कि हिंदी पर अगर आप क्लिक करोगे तो ऑलरेडी यहीं पर लिखा हुआ है, देखो ये ऑनलाइन आवेदन समूह 5 के लिए संशोधित नियम पुस्तिका। ये संशोधित नियम पुस्तिका पर कर दोगे क्लिक तो आप लोगों के सामने ये रूल बुक खुल जाएगी। और ये जो रूल बुक आप लोगों के सामने है, बस इसी में ये जो नई वाली आई है, क्योंकि पहले से इसमें 1100 कुछ पद तो मैंने बता ही दिया था, अब बढ़कर हो गए हैं नए 2267। और पुरानी जो रूल बुक है वो भी इधर ही है, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी इनको डलवा दूंगा। आप क्लिक करोगे डायरेक्ट आप लोगों के सामने यही ओपन हो जाएगा। तो इसमें क्या इन्होंने लास्ट में सिलेबस भी जोड़ दिया है कि अब इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि देखो पुराने वाला जो सिलेबस है वो मैंने बता दिया था, इसमें कितना % टेक्निकल है और कितना % नॉन टेक्निकल है, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। ठीक, ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, औकात से ज़्यादा जूम हो गया देखो। चलो अपन लोग थोड़ा सा ये सारा सिलेबस दिया है। तो अगर कोई कहेगा सिलेबस कहाँ पर है, तो ये जो नए ANM की और पशुपालक की जो वैकेंसी जुड़ी है उसका ये सिलेबस इसी PDF में है। तो मैं PDF को आप लोगों के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप चाहें तो साइट से जाकर ESB की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतनी सी बात थी मेरे भाई। ठीक, तो जो लोग अभी तक ये कमेंट कर रहे थे कि पशुपालक की वैकेंसी, सॉरी पशुपालक नहीं, पशु से संबंधित जो डॉक्टर की वैकेंसी आई है, पशु चिकित्सक की, वो नहीं आई है क्या, तो देखो अब आ गई हैं 632। ANM के लिए कमेंट कर रहे थे आप लोग, तो वो भी आ गई हैं। तो अब दोनों के लिए वैकेंसी आ गई हैं, और आपके फॉर्म इसी 30 तारीख से भर रहे हैं, 13 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, और फरवरी के महीने में आप लोगों का एग्जाम होगा। तो बिल्कुल आप लोग अब बेहतर तरीके से जो है वो तैयारी में लग जाओ। और बाकी तो मेरे भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक, और कमेंट करके जा सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना। जय हिंद।